नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। जो चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। जैसा कि आपको मुझे देख के लग रहा ही होगा, जो गेटअप है, टीका है, आज कुछ स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है हम पहाड़ियों के लिए, खासकर कुमाऊँ क्षेत्रवासियों के लिए। आज है हमारा उत्तरायणी पर्व, जो कि लोक पर्व के नाम से जाना जाता है। और आज है 14 जनवरी, तो आज ही से उत्तरायणी की लोक पर्व, वैसे मेन पर्व इसका होता है मकर संक्रांति के दिन, जिसे हम गुप्ता त्यार के रूप में भी। कल के पर्व की तैयारियां आज से ही शुरू हो जाती हैं। आज ही से हम पकवान बनाते हैं और इन पकवानों में मुख्य पकवान होते हैं हमारे खजूरे और घुघुते। घुघुते मतलब हम जिस आटे से हम जिस मिक्सचर से खजूरे बनाते हैं, उसी मिक्सचर से अलग अलग आकृतियाँ भी बनाते हैं, जिन्हें घुघुते कहा जाता है। और फिर शाम को पूरियाँ भी बनाई जाती हैं। और आज क्योंकि पूस का महीने का लास्ट दिन है, माशांत है, और कल से लगेगा हमारा माघ, तो फिर आज बनाए गए पकवानों को कल सुबह कव्वे को खिलाया जाता है। यही परंपरा हम कई वर्षों से अपनाते आए हैं और इसी तरह हम यह त्यौहार मनाते हैं। और कव्वे को जिस समय पूरी, खजूरे और घुघुते दिए जाते हैं, काले कव्वा काले घुघुती माला खाले। मकर संक्रांति की सुबह हम पहाड़ियों की छतों से ये आवाज़ें आपको आमतौर पर सुनाई ही देंगी। और ये होते हैं हमारे बच्चे, जो कि सुबह सुबह कव्वों को बुलाते हैं कि हमने जो भी पकवान खाए बनाए हैं वो आप खा के जाइए। इसी प्रकार मकर संक्रांति जैसे हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया के नाम से मनाई जाती है। तो इस संबंध में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं और कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैं आपके सामने आज साझा करना चाहूँगी। उत्तराखंड के कुमाऊं में जहाँ मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की अपनी अलग ही पहचान है, अलग ही इसकी खुशी है। जनवरी आते ही हमारे दिलों में घुघुतिया त्योहार मनाने की, इसकी खुशी अलग ही देखने को मिलती है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है कव्वा। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कव्वे को खिलाकर यही कहते हैं, काले कव्वा काले घुघुती माला खा ले। तो इस त्योहार के संबंध में एक प्रचलित कथा यह है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, कुमाऊं में चंद राजाओं ने शासन किया था। तो जब कुमाऊं में चंद वंश के राजा राज करते थे, तब एक राजा हुआ करते थे, राजा कल्याणचंद, जिनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान ना होने के कारण राजा दिन रात शोक में व्याकुल रहते थे, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनका मंत्री था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा, इसी धुन में लगा रहता था, इसी सोच में लगा रहता था। तो एक बार राजा कल्याणचंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना
की। मैं बता दूं, बागनाथ मंदिर बागेश्वर जिले में स्थित है और सरयू के किनारे स्थित यह पवित्र मंदिर भगवान भोलेनाथ का है। बागनाथ की कृपा से एक बेटा हो गया राजा का, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। और उसको डराने के लिए अक्सर कहा करती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब माँ के बुलाने पर कौवा आ जाता तो वह उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की नई नई तरकीबें निकालने लगा। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा, अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया अपनी चोंच से, पंजों से, जिससे वे घबरा कर वहां से चले गए और घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार तुरंत कौवे के पीछे चल दिए और कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ में बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जब घुघुती की माँ ने माला दिखाकर कहा कि आज यह माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। घुघुती की माँ के तो जैसे प्राण वापस लौट आए हों। घुघुती की माँ ने घुघुती को पुचकारा, प्यार दुलार किया और बहुत खुश हो गई। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाया, खाना खिलाया और यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है, श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी के कौवे मुश्किल से मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुती नाम दिया गया। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं। ये कहावत बच्चों में बहुत प्रचलित है और जो कि इस प्रकार है, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा भात मिकै दे सुनकी थात, ले कौवा लगड़ मिकै दे भै बहनो दगड़, ले कौवा बौड़ मिकै दे सुनक धौड़, ले कौवा क्वै मिकै दे भलभली ज्वै। तो इसी प्रकार घुघुतिया त्योहार से संबंधित कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैंने आपको सुनाई।
इस दिन मीठे आटे से अलग-अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं घुघुते, खजूरे और कुछ विशेष आकृतियाँ भी होती हैं, जैसे कि ढाल, तलवार आदि। तो इन आकृतियों ये ढाल, तलवार उस समय के राजा के शासन को इंगित करते हैं, उस तरफ संकेत करते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इन आकृतियों को बनाते हैं। उसके बाद इसकी माला बनाकर अपने गले में डालते हैं, पहनते हैं और इसे ही दूसरे दिन सुबह को कौवे को बुलाकर खिलाया जाता है। अच्छा, ढाल। मम्मी तलवार भी तो बनाते हैं ना। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी बहुत मानते हैं। तलवार। हल्द्वानी में सब पहाड़ी ही हैं ना, पहाड़ी। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। मिलते हैं फिर से नई सुबह नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।